हे बड़ी, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MSc केमिस्ट्री से कर रखा है। IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। खुद तो कनेक्ट होइए ही होइए, अपने फ्रेंड को भी बोलिए इस ऐप से कनेक्ट हो जाएँ। ठीक, माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के? क्या आपको फ़ायदे होंगे? क्यों आप कनेक्ट होंगे? तो माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट हैं यार कनेक्ट होने के। सबसे पहला जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट का नाम है डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देता है। ठीक है, लाइव कनेक्ट होने के साथ साथ आप वहाँ पे जैसा भी जो भी आपके मन में डाउट होता है, आप बिंदास होकर पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग कराने का फ़ायदा क्या होता है? पोलिंग कराने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि कितने बच्चों ने एक क्वेश्चन को सही किया और कितने बच्चों ने क्वेश्चन को रॉन्ग किया। ठीक, तो उसके अलावा हमको ये भी पता चल जाता है कि जिन्होंने सही किया उन्होंने इस क्वेश्चन को कितने सेकंड्स में ख़त्म किया। बिकॉज माय डियर, टाइम का ना बहुत बड़ा रोल है यार अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, सवाल तो कोई भी लगा लेता है, लेकिन टाइम के साथ लगाना ही अपने आप में जीत है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा। आप हमारी PYQ सीरीज़ को अटेंड करो, आप हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल क्लास में जाओ, वहाँ पे आप क्लासेस अटेंड करो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, आप उसको अटेंड करो, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिससे अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, हमारी स्पेशल क्लास आपके लिए एकदम फ्री है। ठीक, नेक्स्ट इज माई स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। दैट मीन्स एक फिक्स पैटर्न और एक फिक्स मैनर में है। इसका क्या मतलब है भाई, कि जितने भी हमारे अनअकैडमी में प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जितने भी हमारी क्लासेस चलती हैं, वो सारी क्लासेस एक फिक्स शेड्यूल पे होती हैं कि आपकी इतनी क्लास इतने बजे, आपकी इतनी क्लास इतने बजे। उसके अलावा कि माय डियर, जब आप क्लास में घुसते हो तो आपको DPP मिलती है, फिर आप उस DPP को सॉल्व करते हो। उसके बाद उस DPP के साथ आपको डाउट्स क्लियरेंस मिलता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिग्री मिलती है। मतलब कंप्लीटली मज़ा आने वाला है यार। इससे होता ये है कि आपका जब एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा ना, तो आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में ऐसा लगेगा नहीं कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ। आप इतना यूज़्ड टू हो जाओगे हमारे साथ कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एकदम लगेगा कि हाँ यार, मज़ा आ रहा है एग्ज़ाम देने में, क्योंकि आप ऑलरेडी प्री प्लान्ड हो। देखो, हमेशा याद रखना, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, प्लानिंग के साथ करोगे तो सक्सेस होने की चांसेस आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमारा जितना भी प्लान है वो कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फिक्स्ड है। ठीक, नेक्स्ट इज माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इन केस किसी रीज़न से हमारी लाइव क्लासेस आपसे मिस हो जाती हैं, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। n नंबर फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, इसका मतलब आप जिसकी क्लास में जाके बैठना चाहो, आप आराम से बिंदास होके बैठ सकते हो। ठीक है, आपको केमिस्ट्री 10 से पढ़नी 10 से पढ़ो, आपको फिजिक्स 10 से पढ़नी 10 से पढ़ो, आपको मैथ्स 10 से पढ़नी, जिस बैच में जाना चाहो उस बैच में अपने आप को एनरोल करा लो और आप उसका हिस्सा हो जाओगे। ठीक है माय डियर, इतने सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल हम लोग चार्ज करते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल चार्ज है। देखो, मैं अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो यार, नॉर्मली जो इंडिया के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर मैं उनको देखूँ तो उनका जो सालाना का करीबन चार्ज होता होगा, वो करीबन सवा से 1.5 लाख होता होगा। वहीं पे हम आपसे ओनली एंड ओनली कितना एक्सपेक्ट करते हैं, ओनली एंड ओनली 30,000। इसके अलावा भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे तो और डिस्काउंट चाहिए, तो हम आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और वो डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिल सकता है। मेरा कोड यूज़ करिए, मेरा कोड माइंड सेटअप रखिए। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। माय डियर, जैसे ही आप इस कोड को डालोगे, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको जो अमाउंट पे करना है
वो ओनली एंड ओनली 27K है। ठीक है, 27K में आपको PCM मतलब 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है, और ये फैकल्टीज़ इंडिया के टॉप रैंक फैकल्टीज़ हैं, उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, हमारी टीम बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे फैकल्टीज़ इंडिया के हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी टीम में हैं, और आपके साथ आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चे, अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, मीन्स आपका प्लान है कि आप 2 साल का प्लान लो, अभी आप 11th में हो, आपका टारगेट 2022 है, ठीक है, या आपका ड्रॉप आउट करने का प्लान है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह हमारा 24 मंथ वाला प्लान लो। मैं इस प्लान को क्यों बोल रहा हूँ, तो माय डियर, आप इस 2 के बीच में गैप देखो कितने अमाउंट का है, और यहाँ गैप देखो कितना ज़्यादा है। यहाँ गैप देख रहे हो तो नियरली 5000 का गैप है, और यहाँ गैप देखो तो सोचो 12 मंथ की जो जर्नी थी वो डबल जर्नी हो गई, दैट मीन्स 24 मंथ की जर्नी हो गई। आप हमसे 24 मंथ के लिए कनेक्ट हो रहे हो, सिर्फ एक्स्ट्रा कितना पे करना है आपको, ओनली एंड ओनली नियरली 5000 पे करना है। ठीक है, तो सोचिए, जो जो जर्नी हमारे साथ आपकी 12 मंथ की है, वही जर्नी 24 मंथ की हो जाएगी। लॉन्ग टाइम मिलेगा, अच्छा समय मिलेगा, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, आप हमको समझ पाओगे, और हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो पाओगे, और गारंटी है कि आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। ठीक है, बट हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमारे साथ। ठीक, इसके अलावा भी माय डियर, अगर आपको लगता है कि इस प्लान को, इस अमाउंट को आप एक साथ पे नहीं कर सकते हो, तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ आप EMI पे कर सकते हो। अब आप यार देखो देखो कि मैं पर मंथ की EMI अगर देखता हूँ तो ये आ रही है 1350। यार 1350 में 3 सब्जेक्ट, n नंबर ऑफ फैकल्टीज, जितनी देर पढ़ना चाहो, जिस क्लास में पढ़ना चाहो तुम्हारे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम बाउंड हो 1 घंटे के लिए, तुम्हारे अंदर 20 घंटे की कैपेसिटी है, हमारा 20 घंटे की क्लासेस चलती हैं। आप सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्लास को एंजॉय कर सकते हो। सोचो, आपकी जब मन पड़े, आप जितना पढ़ना चाहो, जिस टॉपिक को पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, ओनली एंड ओनली पे करके 1350 पर मंथ के अमाउंट से। ठीक है, इसके अलावा आप सोच रहे होगे कि सर मुझे इनके लिए क्यों मना कर रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के लिए। तो यार देखो, आप जब भी कोई चीज़ को पढ़ते हो, जो चीज़ में परफेक्शन लाते हो, तो 1 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में परफेक्शन नहीं आता है। मैं आपसे कहूँ कि 11th और 12th का सिलेबस 6 महीने में ख़त्म कर लो, तो यार इट इज़ ऑलमोस्ट भी इम्पॉसिबल। या 11th का ही 6 महीने में ख़त्म कर लो, तो वो भी ऑलमोस्ट भी इम्पॉसिबल है। यार कोई चीज़ का अगर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना टाइम लगनी है, इतनी क्लासेस लगनी है, तो आपको उतना टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप 12 मंथ का लो, और अगर आपके पास समय है तो आप 24 मंथ का प्लान करो। ठीक है, तो सोचिए मैं अफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ, इतना कम अमाउंट की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक, आपको एक न्यूज़ देनी है कि हमारी जो फ़ीस है वो प्राइस थोड़े हाइक होने वाले हैं, और इस हाइक होने से पहले, अगर आप 2022 के स्टूडेंट हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हाइक होने से पहले हमारे फ़ीस के साथ, जो पुराने अमाउंट की फ़ीस है उसके साथ आप हमसे कनेक्ट होइए, नहीं तो फ़ीस हाइक हो गई तो आप मौका खो दोगे। ठीक है, जितनी जल्दी आप हमसे प्लान लोगे, हम इस नए हाइक फ़ीस से बचोगे। ठीक है, ऐसा करने के लिए मेरे कोड को याद रखना, मेरा कोड धीरेन, दैट इज़ DHIREN, इसी से आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट माइंड मिलेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। वेलकम गाइज, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप सभी को पता है कि जैसे कि मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज शुरू कर रखी है। इस सीरीज को दौरान मैं हर एक चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उठाता हूँ, और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जितना डेप्थ में हो सकता है उस पर डिस्कस करता हूँ कि आपका जेई में वो टॉपिक छूट ना जाए। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक में मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म को शुरू किया हुआ है माय डियर। जैसे कि आपको पता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 4 है, इसका मतलब मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ख़त्म किया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 4 को देखने से पहले आप पार्ट 1, 2 और 3 ज़रूर देखो, क्योंकि यार केमिस्ट्री में हम लोग जब भी होते हैं सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। पार्ट 2 1 2 से लिंक्ड होगा, 2 3 से लिंक्ड होगा, और 3 वाला हमारा 4 से लिंक है। तो आज जो टॉपिक चल रहा है, जो पार्ट 4 में टॉपिक है, वो कंटिन्यूस ऑफ पार्ट 3 है। दैट्स व्हाई इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट माय डियर, प्लीज़ एक बार पार्ट 4 को देखने से पहले पार्ट 3 को देखो।
मैंने पार्ट 3 में आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में बताया था, उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उस टॉपिक में कि कैसे हम लोग एटीएम रूल का फ़ायदा उठा के उसकी स्टीरियो का पता करते हैं, कौन सी रिएक्शन सिन होती है, कौन सी रिएक्शन एंटी होती है, कब रिएक्शन में मार्कनकॉफ लगता है, कब रिएक्शन में एंटी मार्कनकॉफ लगता है, क्या रोल होता है पोलर सॉल्वेंट का, क्या रोल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट का, कैसे एक पोलर और नॉन पोलर की वजह से रिएक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है, कैसे उसकी पूरी पिक्चर में चेंज आ जाती है। मैंने ये बहुत कुछ आपको बताया है। मैंने आपको बताया है कब आप रिंग एक्सपेंशन, कंप्रेशन, मिथाइल शिफ्ट हाइड्रोक्साइड करोगे और कब आप नहीं करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ इन सब के बारे में और इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हमारा वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की नेक्स्ट रिएक्शंस आएगी। मैंने लास्ट में आपको अल्कीन से, अल्काइन से, पानी का, HCl का, तरह तरह का रिएक्शंस कराया था। ठीक है, और इनकी एक एक की स्टीरियो और एक एक की मैकेनिज्म बताई थी और आज उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप नेक्स्ट डाल दीजिएगा। ये है रिएक्शन ऑफ अल्कीन माय डियर विथ 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 Br2 इन ब्राइन सोल्यूशन। प्लीज़ एक कॉपी और नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा। एक कॉपी पेन लेके आपको जरूर बैठना है सो दैट आप जो मैं पढ़ाता जाऊँ आप उसको लिखते जाओ और ट्रिक के साथ याद करते जाओ। ठीक है, पीछे मैंने Br2 के साथ बहुत सारी रिएक्शन बताई। मैंने बताया Br2 पानी के साथ, मैंने Br2 बताया CCl4 के साथ। अब मैं बताने जा रहा हूँ Br2 ब्राइन सोल्यूशन के साथ। माय डियर, आपने कभी नाम सुना है कि नहीं? ब्राइन सोल्यूशन किसको बुलाते हैं? जो नमक का घोल होता है ना, नमक का घोल, NaCl का सोल्यूशन, नमक जब पानी में चला जाता है इस सोल्यूशन को हम लोग बुलाते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, किसमें कर रहे हैं हम लोग? Br2 में कर रहे हैं। तो यही वही पुरानी बात, मान लो बेटा मेरे पास यहाँ पे कोई अल्कीन है, मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई अल्कीन है और आप इसको Br2 से रिएक्ट करा रहे हो, तो आपको अच्छी तरह पता है, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि Br2 एक बार Br प्लस और एक बार Br माइनस में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट, ये हमारा रिएजेंट, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा रिएजेंट है। यूँ कहूँ बेटा कि ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और यहाँ पे तगड़ी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फायदा उठा के आप इस पे अटैक कराओगे, आपको पता है, ये प्रीवियस क्लास से हम डिस्कस करते आ रहे हैं और कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा बच्चे ठीक, इसके अलावा आपको पता है कि इसके जो लोन पेयर हैं इसके साथ इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन करेंगे। और इस इंटरेक्शन के बाद एक ट्राइसाइक्लिक रिंग बन जाएगी। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक की क्लोज रिंग बन जाएगी। ठीक, अब यहाँ से असली कहानी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से असली कहानी शुरू होगी। इसके बाद चूंकि यहाँ तक तो पीछे था, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, चूंकि हम ब्राइन सोल्यूशन में हैं तो याद रखिए इस बार मेरे पास डिब्बे में क्या क्या पड़ा हुआ है। मेरे पास डिब्बे में Br माइनस है, ब्राइन सोल्यूशन में NaCl है तो मेरे पास Cl माइनस भी है, और चूंकि पानी है तो वो खुद होगा। ठीक है, सोल्यूशन मैंने वर्ड यूज़ किया है, सोल्यूशन मतलब पानी के प्रेजेंस में किया होगा, बहुत ध्यान से। हाँ ये बात फैक्ट है, हाँ ये बात फैक्ट है कि वाटर जो है इन दोनों को आने नहीं देगा बिकॉज ऑफ द सॉल्वेशन कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि Br माइनस और Cl माइनस जो भी एनायंस होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब भी सराउंड होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इनके मजे ले लेगा। इसका मतलब यूँ कहूँ वाटर मॉलिक्यूल इनको अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रहा होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे होंगे और इसको सॉल्वेशन आयन की वजह से इसको मूवमेंट नहीं करने देंगे और अटैक नहीं करने देंगे। ये मैंने पीछे बताया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे अटैक किसका कराना है? मुझे पानी का अटैक करना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि Br का अटैक नहीं हो सकता, होगा, लेकिन जो रेट पानी का होगा वो Br का नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं, मज़ा ही आने वाला है, बवाल होने वाला है एकदम। मतलब अपने पास Br माइनस भी है, अपने पास Cl भी है, अपने पास पानी भी है।
तो देखो मैं पहले अटैक करा रहा हूँ पानी का, अटैक कराऊंगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बी आर, और आपको पता है कि रिएक्शन कैसे जाती है, एंटी मैकेनिज्म जाती है। ये सब बात भी मैंने आपसे डिस्कस की है, ठीक है। अब यहाँ से आप H+ को बाहर फेंक दोगे, जैसे आप H+ को बाहर फेंकोगे तो यहाँ आ जाएगा COH, यहाँ आ जाएगा CBr, और ये वैसे तरह से। एक पॉसिबिलिटी तो ये है प्रोडक्ट की, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट की अगर मैं Cl- का अटैक कराता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 कह सकते हो बच्चा मेरे। और एक पॉसिबिलिटी ये है, Br-, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अटैक करा दो रे, अटैक करा दो रे, ये अटैक, ठीक है। तो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब मैं एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लूंगा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर बेटा मान लो मेरे पास कोई अल्कीन है और यहाँ पे लिखा है Br2, यहाँ लिखा है NaCl का सोल्यूशन, ठीक है। सवाल आपसे बोलेगा कि आप मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना के दिखाओ विथ स्टीरियो, स्टीरियो के साथ इसके जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं वो बनाइए। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कितना है। मैं करने जा रहा हूँ। मैं करने जा रहा हूँ, चलिए खेलते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे Br आ जाए, ओके, और यहाँ पे Br आ जाए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे Br आ जाए, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे Br आ जाए और यहाँ पे Cl आ जाए, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे OH आ जाए और यहाँ पे Br आ जाए, ठीक है। बैलेंस, ठीक है, पूरी करते रहिएगा यार, इट्स ओके, ओके। अब उसने स्टीरियो के साथ मांगा है, बहुत बहुत ध्यान से, स्टीरियो के साथ मांगा है। तो स्टीरियो के साथ होने का मतलब बेटा इसमें आपको कायल सेंटर नजर आ रहा होगा। जब भी कभी भी कायल सेंटर आएगा तो एक पॉसिबिलिटी डी की है और एक पॉसिबिलिटी एल की है। सेम एज यहाँ पे कायल सेंटर नजर आ रहा होगा, एक पॉसिबिलिटी डी की है, एक पॉसिबिलिटी एल की है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे भी कायल सेंटर नजर आ रहा होगा, जिसका मतलब एक पॉसिबिलिटी डी की है और एक पॉसिबिलिटी एल की है। जरा बता दो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद जीरो कितने बने? आंसर इज 6। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। हमने कुछ नहीं किया, जो पीछे हम करके आए वही मैकेनिज्म फॉलो किया है, एंटी मैकेनिज्म फॉलो किया है, कुछ नया नहीं किया मैंने। बस बस अंतर इस बात का था कि मैंने इस बार स्टीरियो का ख्याल रखा, और स्टीरियो का ख्याल रखने के साथ साथ मैंने अपने प्रोडक्ट अलग अलग बनाए, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। चल कहानी को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन आएगी, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HOX, हेलो एसिड बुलाते हैं, ठीक है। जैसे HOX के तौर पर HOCl हो सकता है, HOBr हो सकता है और HOI हो सकता है। मेन तीन ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ओके।
ऑक्सी हेलो एसिड्स बुलाते हैं। अब आपको ये पता है, मैं जनरली अगर मैं ClBr कोई भी एक ले लेता हूँ, कोई भी एक ले लेता हूँ, आपको पता है कि इस HX में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये पार्शियली नेगेटिव का चार्ज रखेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव का चार्ज रखेगा, नो डाउट। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं भैया मेरे बस इतना आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चा मेरे, कि आप जो है जो ये इसको मानोगे इलेक्ट्रोफाइल, और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब हम लोग किसका अटैक करने वाले हैं, किसका अटैक करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने वाले हैं। मतलब पहले कौन अटैक होगा, X माइनस का अटैक होगा, फॉलोड बाय MKS सिस्टम, वही पुराना पुराना, फॉलोड बाय MKS बोले तो मार्कोनिकॉफ सिस्टम्स। ठीक है, दूसरा ट्राइसाइक्लिक, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तीसरा, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ख्याल रखोगे कि नहीं इस बात का, चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं, आओ आओ। मान लो उसने सवाल कुछ यूँ दे दिया हमको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दे दिया HOCl, ठीक, पॉइंट पॉइंट तोड़ के हैं, यहाँ पे आपने लगाना है पॉजिटिव, यहाँ पे लगाना है नेगेटिव। खुद लॉजिकली सोचो कि मैं किस पे अटैक किसका कराऊं, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पहले जाएगा Cl, CH3 CH यहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ आया CH2 यहाँ आया Cl, यही वही ट्राइसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन इंटरेक्शन होगा जो करते आए हैं, कुछ नया नहीं है, बस टाइप ऑफ रिएक्शन बदलते जा रहे हैं। यहाँ आएगा पॉजिटिव, ठीक। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, OH माइनस का अटैक कराना है तो एंटी अटैक होगा, एंटी प्लेनेटरी रूल के अकॉर्डिंग एंटी अटैक मारो सड़क से, यू ये वन टू, ठीक है, और ये पहुंचा ऐसे COH, यहाँ आया CH2, यहाँ आया Cl, ठीक है। मतलब हम एंटी प्लेनेटरी रूल को फॉलो करते करते ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक। लेकिन लेकिन ख्याल रखोगे कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ वो खेल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल तो देखो H2O अगर पड़ा होगा तो कुछ और, लेकिन मिथनॉल पड़ा होगा तो तुम्हारा बैंड बच जाना है, प्रोडक्ट कुछ और ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यार ये जो मैं पहले कहूँ लिख देता हूँ यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ CCl, नहीं तो कल को पता चला कि हमने पानी लिया या अल्कोहल लिया, इसने हमारा गेम बजा दिया, ठीक है, इसने हमारा गेम बजा दिया। अब थोड़ी सी स्टीरियो की बात करते हैं, स्टीरियो ऑफ द above रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रही है इसकी स्टीरियो की बात करते हैं। स्टीरियो की बात करने से के पहले आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपके पास सिज होगा सबस्ट्रेट के तौर पर, और ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एंटी मैकेनिज्म जाएगा, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑलवेज 3O बनेगा। मैंने इसको शॉर्टकट में याद रखा है कैट, कैट बोले तो सिस सिस, भाई कलर आएगा क्या, हाँ, सिस एंटी और 3O कैट, याद रखोगे। और दूसरा, अगर आपका सबस्ट्रेट ट्रांस हो गया, मैकेनिज्म आपकी वही एंटी, तो इस बार जो प्रोडक्ट आएगा वो IR3O आएगा, ठीक है, क्या आएगा, IR3O प्रोडक्ट आएगा। कहने का मेरा क्या सेंस है, आई होप आपको IR3O और 3O तो पता होगा यार। अरे कुछ नहीं है, ATM रूल ही लगाया है मैंने, ATM रूल ही लगाया है 3O और 3O के लिए, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो भैया मेरे सामने ये अल्कीन आ गई और इसने कहा
कि सर HOCl से रिएक्ट कराइए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जो प्रोडक्ट बने उसकी स्टीरियो बताइए। तो आओ, ये तो मान लोगे ना पीछे वाली सिस एंटी थीरियो, तो ये सिस है, मैकेनिज्म किससे जाएगी एंटी, तो कैट वाली बिल्ली को याद कर लो, CATT मतलब थ्रियो, तो टिंग टिंग यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3। ठीक है, अब थ्रियो में क्या होता है कि थ्रियो में क्या होता है, एक Cl आपका यहाँ आ जाएगा और ये OH यहाँ जाएगा, मतलब अपोजिट, जिसको आप लोग रश्मि बुलाते थे ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी तो H एक है ही, एक H है, मतलब OH अगर अपोजिट साइड है। ठीक है, इर्थियो थ्रियो को ज़्यादा अच्छी तरह जानने के लिए मेरी आइसोमरिज्म वाली वीडियो देखो, वहाँ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कायल सेंटर के रिस्पेक्ट में, कायल सेंटर के रिस्पेक्ट में या अपोजिट अपोजिट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, थ्रियो बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ये आ जाएगा, लेकिन वही सवाल कुछ ऐसा होता, यही सवाल कुछ ऐसा होता, यहाँ कर दो क्या, आओ कर देते हैं, ये सवाल कुछ ऐसा होता, HOBr पढ़ा होता, CCl4 पढ़ा होता, तो प्रोडक्ट पूछता, बाबा ATM को याद कर लो। ठीक है, OH और Br इस बार क्या आएंगे, सेम आएंगे, HH यहाँ आएंगे, इसीलिए इसको बुलाएंगे इर्थियो। इर्थियो, तो भैया ट्रांस के साथ क्या बना, इर्थियो, सिस के साथ क्या बना, थ्रियो। बात को याद रख पाओगे या नहीं, बस ये भी बता दो। ठीक है ना, कर लोगे ना, बहुत बहुत सिंपल रिएक्शन दिया है, बहुत सिंपल रिएक्शन दिया, कुछ नया नहीं था। ये हमने अल्कीन के साथ किया, ये हम क्या पढ़ रहे हैं पहले ये सब याद रखना भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है, ये हमने अल्कीन के साथ किया, अब हम साथ करेंगे भाई अल्काइन के साथ करेंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, तो मेरे कोड को भी यूज़ कर लेना यार, मेरा कोड धीरेन DHIREN, इसी से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो, अल्कीन के साथ साथ अब पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं रिएक्शन विद अल्काइंस। रिएक्शन विद अल्काइंस किसका किसका, वही HOX का, HOX का किसके प्रेजेंस में, CCl4 प्रेजेंस में। ठीक है, ओके, आओ मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई अल्काइन है और मैं HOX ले रहा हूँ, Cl ले रहा हूँ, जो भी मर्जी पड़ रही ले रहा हूँ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, मैकेनिज्म के साथ ही चलते हैं यार, मैं पहले बताऊँ फिर तुम प्रोडक्ट बनाओ, तो थोड़ा लंबी वाली कहानी हो जाएगी। आओ, मैकेनिज्म हमको ये कह रहा है कि यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे, वही एज पर मार्कोनिकॉफ को याद करते हुए, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा CH और यहाँ आएगा CH आएगा। अभी भी वही इंटरेक्शन, यादें ताज़ा रहनी चाहिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बड़ा शौक आ रहा है, ये आया CL प्लस, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब ऊपर से किसका अटैक कराओगे, OH माइनस का, आ जाओ भैया OH माइनस, तुम भी आ जाओ अटैक करने यहाँ, ये ठीक है ना, इस पे आया हो बॉन्ड टूटा, अटैक हो गया, एंटी पेनल्टी फॉलो करना भैया, OH यहाँ पे फॉलोड मैकेनिज्म बाय एंटी, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है CL, आया नहीं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, पक्का श्योर शॉर्ट, बढ़ जाए आगे। अभी अल्कीन है ना, अभी तो कंटिन्यू करोगे ना, क्या था भाई, यहाँ आया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ था ये था, लेकिन अभी आप HOX थोड़ा डालते जाओगे, तब तक डालते जाओगे जब तक पूरा का पूरा अल्काइन अल्केन वाले फॉर्म में ना आ जाए। तो आप फिर से करते हैं, H प्लस OH माइनस Cl प्लस, ठीक है, इस बॉन्ड को आप यहाँ तोड़ रहे हो, इस बॉन्ड को जब तुम यहाँ तोड़ोगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा OH, ये Cl, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि यहाँ पे बबुआ जी देख रहे होगे क्या मिल रही है, क्या मिल रही है कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी, बोलो बोलो बोलो, एकदम सही बैक बॉन्डिंग मिल रही है। बैक बॉन्डिंग से स्टेबल नहीं हो रहा होगा, तगड़ा स्टेबल हो रहा होगा, ठीक है। अब तो न्यूक्लियोफाइल इसी इंतजार में रहता है, मैं अटैक भी वहाँ करूँ जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। तो ये आ गया सी, एथे आया OH, एथे आया OH, ये CH, HCl, HCl, ठीक है। बट यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये तो बिंदु बिंदु लोन पर देख रहे हो, छोटू छोटू से, ये इसको रिपल्जन करेंगे, और रिपल्जन करेंगे इसलिए हल्का सा ही हीट दोगे तो यहाँ से पानी जो है ना, पानी जो है ना H2O भैया, ये तो इसको ऐसे बना ले क्या, ये पानी बाहर निकल जाएगा, जलम जैसे बाहर निकलेगा, यहाँ आएगा RC डबल बॉन्ड O, CH, this is Cl and this is Cl, and finally this is your product। ठीक, बड़ा पड़ रहा है, क्या चल रहा है ना। तो अल्टीमेटली हमने ये किया और ये किया, मतलब फाइनली मैं लिख देता हूँ यार, HOCl कुछ नहीं बोलेगा तो एक्सेस मान लो, और फाइनली तुम्हारा रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया, मतलब अलग ही कहानी चल पड़ी एकदम, ठीक है। मेरी वहाँ अगर तुम्हें शक्ल दिख रही हो तो प्रोडक्ट ये आया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते थे, आपके ऊपर है, ठीक। कम ऑन ट्राई, मज़ा आ रही है ना, मज़ा आ रही है ना, बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा रिएक्शन विद अल्काइन, ठीक है। चलो कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, तुम आराम आराम से समझ समझ के धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ना, लेकिन एक एक स्टेप को लिखना जरूर। मैकेनिज्म का मज़ा तभी आता है जब आपको फील आए अंदर से कि हाँ यार ये अटैक यहाँ होगा और ये अटैक यहाँ होगा, ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है कि तुम जितना फील ले सकोगे तुम्हारा मज़ा है, ठीक है। चलो भैया कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगली 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 रिएक्शन, ये आएगा रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ ICl, हाँ ठीक है ICl, ठीक है। आपने कभी हेलोजेंस का नाम सुना हो तो इंटर हेलोजेंस कंपाउंड और इंट्रा हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में सुना हो, ठीक है। ये एक इंट्रा हेलोजन का एग्जांपल है, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर इंटर INTER ले लो भैया, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का एग्जांपल है, ठीक। हम क्या करने वाले हैं, वही काम ये CH2CH यहाँ लिया मैंने ICl, तुम बोल दो, तुम बता दो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, I या Cl, तो अंडरस्टूड है Cl यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये मेरा क्या, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा क्या सबस्ट्रेट, और ये कौन सी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक। फॉलोड बाय अटैक, चल भैया अटैक करने चले, यहाँ आए अटैक किया, यहाँ आया CH2I, वही बार बार सेम मैकेनिज्म चल रही है यार, बोर हो जाओगे, बोरियत हो जाएगी बेटा, है ना। बस मैं और कुछ नहीं, तुम्हें मैकेनिज्म समझा दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, और क्वेश्चन खटक, कौन सा मैकेनिज्म, एंटी किसका अटैक, Cl का अटैक, Cl का बुलावा आया है, अटैक सटक, ठीक है, बॉन्ड अटैक, और ये कुछ ऐसे बन गया, यहाँ आया Cl, यहाँ आया CH2I, ठीक है ना। समझ पा रहे हो उन सबकी केमिस्ट्री को, ठीक फील ले पा रहे हो। आओ आओ इस क्वेश्चन को फायदा उठाते हैं, ना
ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा ना, सिंपल लग रहा है यार ये। यो है ना, ये है। और तुम इसको रिएक्ट करा दो ICl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें इसकी स्टीरियो बतानी है। चलो ट्राई करो। वही कैट कैट क्या है, ये चीज है, ठीक है। ये मैकेनिज्म कैसे जाती है, ये रिएक्टेंट चीज है। मैकेनिज्म कैसे जाती है, एंटी मैकेनिज्म जाती है रे। तो प्रोडक्ट की CAT कैट बनने वाली है। बिल्ली करे म्याऊ म्याऊ, यहाँ अपन लोग बना दे कैट, मतलब थ्री हो यार, है ना, थ्री प्रोडक्ट बन जाएगा ना, है, कर लोगे ना। और यही सवाल कुछ ऐसे होता है। देखो एग्जाम में कहीं लिख के नहीं आएगा कि वो एंटी मैकेनिज्म है, सिन मैकेनिज्म है। ये खेल तुम खुद ही खेला खेलोगे, इसका खेला तुम्हारे हाथ में ही होगा रे। याद रखना, ये याद नहीं होगा ना कि कौन सी मैकेनिज्म कहाँ जाती है, तो रिएक्शन की स्टीरियो कभी नहीं बता पाओगे। ठीक, तो यार ये सिस था, ये ट्रांस था, बार बार वही बकवास किए जा रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके। अब अगर मान लो वो तुम्हें परेशान कर ले, हम्म, 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 हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं इसको ऐसे देना चाहिए भैया, ठीक है। और इसको मैं H2 से रिएक्ट कराऊँ, PT PD निकल, पहले प्रोडक्ट A बनाऊंगा, A बनने के बाद मैं इसमें ICl डाल दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, प्रोडक्ट B बना दूंगा। अब B वाले की स्टीरियो आपसे पूछ लूंगा। अब ये क्वेश्चन पीछे वाली वीडियो और आज वाली वीडियो का मिक्सचर होगा। अब खेलो, मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन नंबर 1 का इंतजार रहेगा। तुम बस मुझे बताओगे कि प्रोडक्ट A3O आएगा या 3O आएगा, या सवाल ही गलत पूछ लिया आपने सर, हैं, ओके। और A में कौन सी मैकेनिज्म लगेगी और B में कौन सी मैकेनिज्म लगेगी, मतलब सिन और एंटी में से आपको जजमेंट करना होगा, ठीक है। चलो बुद्धि लगाना है यार, कुछ नहीं। अगला आएगा रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ टिल्डेन। ये क्या चीज़ है, टिल्डेन क्या होता है, क्या लिखा हो टिल्डेन, तो क्या करोगे, क्या होता है टिल्डेन, टिल्डेन होता है NOCl, क्या होता है NOCl, ठीक है। मतलब ओके वही CCl, और एक प्रोडक्ट बना लें, क्या है, बोलो बोलो बोलो, OP माइनस Cl पे पॉजिटिव, अटैक हो जा रही, यहाँ पे आया पॉजिटिव, इसका अच्छा गुल्लू गुल्लू करा दें, ये हुआ गुल्लू गुल्लू, और गुल्लू गुल्लू होने के बाद कार्बोकेटाइन की ट्राइसाइक्लिक रिंग आई। अब भैया क्या बचा, ON, ठीक है, अटैक, कौन सी मैकेनिज्म, एंटी मैकेनिज्म, ये बॉन्ड को तोड़ा, तो टिंग 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 टिंग, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है,
NO करो, एक बार को वैलेंसी तो पूरी कर ले, हाँ ना। और ये आया CH2Cl, अबे O पे नेगेटिव नहीं, नेग, ठीक है। रिएक्शन को दिखा दोगे ना पक्का, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक। बढ़ जाए आगे, तो हमने देखा कि अल्कीन के साथ क्या हो रहा है, अल्काइन के साथ क्या हो रहा है, आपके साथ कैसे खेला खेले कर रहा है वो, और अब क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आएगा, इसका नाम होगा रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ वाटर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ acid. It can be HCl, it can be H2SO4, it can be D2SO4, फलाना फलाना फलाना, ठीक है। इसको एक नाम और भी देते हैं, इसको देते हैं हाइड्रेशन, अलग पेन से लिख लो अच्छा लगेगा ना, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन में पानी डाल दो, ठीक है, ओके। और जब अल्कीन में पानी डालोगे ना तो मदिरा निकलेगा समझ जाओ मदिरा क्या है, ठीक है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, ये अल्कीन लेने वाले हैं, ये जलम लेने वाले हैं, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, जलम का प्रवास कराएं फॉलोड बाय बाबा MKS मार्कानिकॉफ, और मदिरा का प्रोडक्ट बनाएं H+ और OH-, यहाँ मार्कानिकॉफ को इंतजार करें, यूं आजा रे प्रोडक्ट बन जा रे, और ये कुछ प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा तैयार हो गया मदिरा, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। लेकिन इतना आसान मैकेनिज्म हो तो बाकी क्या, तो आओ इसकी मैकेनिज्म का फायदा उठाते हैं, बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। हाँ, सबसे पहला होता है स्टेप नंबर फर्स्ट, देखो बहुत बहुत मोहब्बत की बात बता रहा हूँ, अगर मैं तुमसे डायरेक्टली पूछूं जो कि गलत है, कि मेरे पास ये अल्कीन है और अल्कीन में तुम पानी को डाल दो और अटैक कर दो, तुम दिल से अपने आवाज़ से पूछना कि क्या अल्कीन में डायरेक्ट पानी डाला जा सकता है, लॉजिकली तो तुम्हें पता है कि वाटर भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंस, अल्कीन भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंस, प्रॉक्सिमिटी में तो नहीं आएंगे ना, तो अटैक तो नहीं होगा। लेकिन वाटर बोल रहा है भैया मुझे तो अटैक करना है, अब आप बताओ सर कैसे करोगे, तो मैं किसका सहारा लूंगा, मैं यहाँ पे एसिड का सहारा लूंगा, एसिड का सहारा लूंगा। असल में होता क्या है, होता ये है कि आप पानी को एसिडिक बनाते हो सोल्यूशन बना के, मतलब आप असल में क्या कर रहे हो, ये H2O है, यहाँ पे H+ होगा, एसिड से फ्रॉम एसिड लिख देता हूँ, तो ये जो है ना ये पहले ऐसे इंटरेक्शन करेगा और ये बनाएगा H3O+, इसको बुलाते हैं हाइड्रोनियम आयन। लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह देख पा रहे हो ऑक्सीजन की आत्मा एकदम परेशान हो गई होगी क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहुंची, चाहे अच्छी बात नहीं है। तो अब आप क्या करते हो, स्टेप नंबर 2 में करते क्या हो, वो ऐसे कोई स्टेप है नहीं, तो ठीक है, ये लेते हो अल्कीन और ये लेते हो तुम हाइड्रोनियम आयन, अब खटक से इस पे, अब तो H+ खाली होगा, H+ क्या होगा, खाली होगा, जैसे ही यहाँ से H+ खाली होगा ये सटक से यहाँ अटैक मार देगा और बॉन्ड खुल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा रे,
इसका फॉर्मेशन हो जाएगा रे कार्बो कैटायन का। अब जब कार्बो कैटायन का हो गया, कार्बो कैटायन का हो गया, असल में तुम इसको स्टेप फर्स्ट बोल दो यार, चलो, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, ये पूरा स्टेप ही फर्स्ट चल रहा है। ये पूरा स्टेप फर्स्ट ही चल रहा है, वहीं से कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, कौन है, अपना जलम है, पानी है, इसी को तो अटैक कराने के लिए परेशान हैं हम, ठीक है। कार्बो कैटायन गया, कहा भैया आओ तुम्हारे लिए हमने जगह खाली की है, आओ जरा अटैक अब तो कर दो, अब तो काय शर्मा रहे हो। ये हुई ना अटैक करने वाली बात, यहाँ हुआ अटैक, जलम का प्रवास हो चुका है, अटैक हो चुका है, ठीक है। बस फिर से वही बात, फिर से वही बात, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, इसलिए स्टेप थर्ड में डीप्रोटीनेशन होने वाला है। मतलब ये जो तुम जलम जलम देख रहे हो ना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही बुरी बात है रे, बॉन्ड को तोड़ा, H+ को बाहर निकाला और ये अपना मदिरा बना दिया और H+ हो गया बाहर। लेकिन सुनो, इसको ऐसे मत छोड़ देना, ऐसे छोड़ दोगे ना तो ये वापस से अटैक कर देगा। तो तुम जो है ना इस इथेनॉल को, H+ को कहीं ना कहीं तो डिब्बे में बिजी रखोगे। तो इसमें कुछ बुक्स क्या करती हैं, कुछ डिफरेंट स्पेशल सॉल्वेंट्स डालती हैं। जैसे अगर 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 मैं ज़्यादा नहीं दिमाग चलाऊँ तुम लोग का, कोई बेस इसके साथ इंटरेक्ट करा देना सो दैट ये अपना जुगाड़ सेट कर ले, नहीं तो कल को पता चला कि जिसको मैंने निकाला था ये वापस से अटैक कर जाए और गेम आपका बैंड बच जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने H+ अलग किया और फिर से वही, अरे हो तो सोल्यूशन के अंदर ही ना भैया, तो तुम्हें उस H+ को फ्री तो किया ही नहीं। तो H+ को फ्री करने के लिए कोई भी ऐसा सॉल्वेंट डाल दो जो उसके लिए तो नॉन रिएक्टिव हो, लेकिन इस H+ के लिए क्या हो, रिएक्टिव हो। उसके लिए तो क्या हो, नॉन रिएक्टिव हो, लेकिन H+ के लिए क्या हो, रिएक्टिव हो, ठीक है। तो H+ के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, इसका जुगाड़ सेट है, इसको अलग कर देना और यहाँ पे अपना दर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेरा मेरा अल्टीमेटली कहने का एक ही सेंस है आपसे कि आपके पास अगर बेटा कोई अल्कीन है और आप इसको H+ के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पानी डाल रहे हो और जब आप अल्कोहल बना रहे हो, तो मैं बस आपको इस बात की इत्तला कर दूं कि यहाँ पे ये जो OH दिख रहा है ये फ्रॉम वाटर दिख रहा है, मेरी शक्ल पे नजर आ रहा होगा तुम्हें। यहाँ पे जो तुम्हें OH दिख रहा है ये कहाँ से दिख रहा है, ये फ्रॉम वाटर दिख रहा है। और ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये कहाँ से दिख रहा है, ये फ्रॉम एसिड दिख रहा है, ठीक है। ये OH कहाँ से दिख रहा है, फ्रॉम वाटर दिख रहा है, और ये H कहाँ दिख रहा है, एसिड दिख रहा है। मतलब कल को मैं इसके साथ H+ की जगह D+ कर दूं और पानी की जगह D2O कर दूं तो गेम तो नहीं परेशान होगा, परेशानी तो नहीं आएगी ना भैया। आओ देख लेते हैं मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये है, यहाँ पे पहले रिएक्शन में H+ पानी लिखा, दूसरे रिएक्शन में मैंने H+ D2O लिखा, तीसरे रिएक्शन में मैंने D+ H2O लिखा, है ना भैया, और चौथे रिएक्शन में मैंने D+ D2O लिखा। चारों के प्रोडक्ट एकदम अलग आएंगे रे, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है।
CH3, कुछ नया नहीं था। यहाँ पे एकदम ध्यान से, यहाँ आएगा OD और यहाँ आएगा तुम्हारा CHHH3। यहाँ क्या है पता है? यहाँ आएगा CHOH, लेकिन यहाँ आएगा CH2D। और यहाँ तो पता ही है, यहाँ तो पता ही है, OD आएगा ना रे, यहाँ पे भी D आएगा। तो देखो एग्जाम में वो तुम्हारे साथ खेल जाएगा, तो बच जाना इस खेल से। वो अगर तुम्हारे साथ खेलता है तो उस खेल से बच जाना यार, ठीक है? ओके, चलो अब 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 अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, यहाँ पे इसको लिख दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है? ये है तेरी एनर्जी, ये है तेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। चलो, यहाँ पे पहले कितने स्टेप रिएक्शन हुई है? मैं मोनली दिखा था 2 स्टेप में। पहला स्टेप तो फर्जी था, पहला स्टेप, ओके। ये कुछ ऐसा, या ये क्या हुआ? ये क्या किया मैंने? देखो, यहाँ लो आप अल्कीन, ठीक है? यहाँ पे इस अल्कीन पे इस H+ का अटैक करा ही रहे हो, ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली यहाँ पे आपने कार्बोकैटायन तैयार किया। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो आप, पानी। और फाइनली तुमने यहाँ पे OH बना दिया। वही जो पीछे पीछे मैंने मैकेनिज्म कराई है, मैंने बहुत अच्छी तरह मैकेनिज्म कराई है रे। मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट था या सेकंड था, उसमें इस मैकेनिज्म को बहुत बढ़िया डिस्कस किया है। तो भैया देखो, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, ये आपका इंटरमीडिएट है, ये TS2 है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है? तो अल्टीमेटली हमने देखा क्या? हमने देखा ये कि किसका अटैक कब 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 हो रहा है, कितने स्टेट्स बन रहे हैं, कितने ग्राफ में पीक आ रहे हैं तो 2 पीक आ रहे हैं, कितना इंटरमीडिएट आ रहा है तो 1 इंटरमीडिएट आ रहा है। इसका मतलब चूंकि यहाँ पे फ्री कार्बोकैटायन है, बाइंड फॉर्म में नहीं बोलते फ्री कार्बोकैटायन, इस वजह से यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट भी होगी, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट भी होगी, यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन भी होगा, और यहाँ पे जरूरत पड़ने पर रिंग का कंप्रेशन भी होगा। ठीक है भैया, दिमाग लगाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक? आओ आओ, चलो। जैसे कि अब मैं मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट दोबारा नहीं पढ़ा रहा, मैं सीधे प्रोडक्ट बनाऊंगा सड़क से। तुम मेरा बस सपोर्ट कर देना अच्छे दोस्त की वजह से। हाँ, ठीक है, मैं सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूँ यार। ये H+ यहाँ, कार्बोकैटायन यहाँ, यार चलो चलो मान ले हमारी बात, सड़क ये ऐसे राजब किया है, ठीक है? अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि कार्बोकैटायन कौन ज़्यादा स्टेबल, अंडरस्टूड है यार, इतनी बार बकवास कर ही चुका हूँ। यहाँ से D2 अटैक करके -D+ बाहर निकाल देना। ठीक है, ठीक है रे, ये तेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये तेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, दिमाग लगाया हमने, प्रोडक्ट बनाया हमने, ठीक है?
चलो ये ले लिया, और इस बार डी प्लस भी लेंगे और डी टू भी लेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म तुम देख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बना देता हूँ। ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म लगी होगी तुम लगा देना, तुम्हारा काम है रे, मेरा कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, हमने सब पढ़ाया रखा है, सब पढ़ा रखा है। ये मान लो यहाँ डी प्लस, यहाँ डी टू, यहाँ डी, इतना सिंपल सवाल दिए हो सर, क्या बात है। आओ तो टफ दे के खेलें। चलो चलो, बुद्धि लगाना, प्रोडक्ट बनाना। एक मैंने ब्रिज रूल पढ़ाया है, ब्रिज रूल पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता तो प्रोडक्ट तुम बनाओगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम दिमाग लगाओगे, मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे तो बस क्वेश्चन कराना है यार। यहाँ कर देते हैं नोटो मेरे थोपड़े पे, यहाँ कर देते हैं OCH। जिसको नहीं दिख रहा होगा दिख जाना चाहिए, यहाँ पे NO2 लिखा है। अब बंदे ने यहाँ लिखा H प्लस और ये मारा D2O और बोला प्रोडक्ट बना दे। चलो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, बस लॉजिक लगाओ, एक पोजीशन को ए पोजीशन बोल देते हैं, सोल्यूशन कर लें। एक पोजीशन को ए पोजीशन बोल देते हैं, एक पोजीशन को बी पोजीशन बोल देते हैं, और आपसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट बनाओ ए या बी। कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाओगे, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वहाँ पे पानी का अटैक करा देना। अभी बताने की ज़रूरत नहीं समझता, फिर भी इतना बता दे रहा हूँ, ए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप लगा रहा है, प्लस आर, और यहाँ पे भाई साहब क्या लगा रहा है, माइनस आर। तो ये तो भूखा कंजड़ बर्बाद होगा। तो ये जो है, जब कार्बोकैटायन आएगा तो उसको यहाँ से स्टेबिलिटी मिलती जाएगी। तो ए कार्बोकैटायन ऐसे लिख देता हूँ, ए कार्बोकैटायन is more stable than the B carbocation. Hence, the incoming nucleophile will attack to the most stable carbocation as per the Baba Markovnikov rule. And product कुछ ऐसा, product कुछ ऐसा, ना, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ठीक, कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, श्योर शॉट, कोई प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा खेल लें तुम्हारे साथ, थोड़ा सा खेल लें तुम्हारे साथ, अच्छे बच्चे हो तुम लोग ना। चलो, H प्लस, कोई बिना मजाक किए हुए H2O, बिना मजाक किए H2O प्रोडक्ट बनाना, बस बहुत बहुत आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, अगर तुम प्रोडक्ट ये बना रहे हो, प्रोडक्ट अगर तुम ये बना रहे हो, अगर 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 अगर
तो सावधान हो जाइए, आपका प्रोडक्ट गलत है। ठीक है, सही प्रोडक्ट क्या है? सही प्रोडक्ट ये है। दिमाग तुम्हें लगाना है। 2 बार रिंग का एक्सपेंशन हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं समझता। जब मैंने GOC 1 पढ़ाई थी, या यूँ कहूँ जब मैंने आपको बेसिक्स बताया था, तो वहाँ पे मैंने समझाया था कि कैसे 2 कार्बोकैटायन का रिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक है, बट ऑब्वियस है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैकेनिज्म कुछ इसके साथ ऐसा हादसा होगा यार। कार्बोकैटायन जब कार्बोकैटायन यहाँ आएगा तो रिंग का एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, एक बार इसके साथ इसका एक होगा, फिर कार्बोकैटायन यहाँ जाएगा, फिर इसका इसके साथ होगा, चिपक जाएंगे। अब बिल्लू बिल्लू खेल लेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा, तुम बुद्धि लगा के कर लेना। ठीक है, ठीक है। फिर डबल रिंग एक्सपेंशन लिख लो, डबल रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, कहानी को आगे बढ़ाएं। यही चीज जब रिएक्शन अल्कीन की जगह रिएक्शन में अल्काइन आएगा, अल्काइन मतलब पानी के साथ। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये मर्क्यूरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के मिक्सर फॉर्म में होती है। मर्क्यूरी Hg2+ में होता है। ठीक है, और जैसे मान लो ये है ठीक है, ये है वही H+। तो पहले तो वही काम होगा, ज़रा आपको मैकेनिज्म ज़्यादा मतलब नहीं है, तो इसके अंदर की मैकेनिज्म बहुत अलग है। तो आप इतना मान लोगे, इतना प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन चूंकि ये इनॉल फॉर्म है, और यार इनॉल फॉर्म उतना स्टेबल होता नहीं है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? इनॉल कन्वर्ट करोगे। फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म। तो भी कौन सा मीडियम वाला टॉटोमेरिज्म? एसिडिक में से कौन सा एसिडिक? एथे कहाँ से बेस आ जाना थी, और ये प्रोडक्ट बन जाना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाना है। ठीक है, बस इतनी हल्की हल्की नॉलेज रखो कि जहाँ पे जो मर्करी है नॉर्मली क्या होती है, अल्काइन में H+ ईजिली अटैक नहीं करता है, या थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए अपन लोग मर्करी सल्फेट का सहारा लेते हैं। बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि जो मर्करी सल्फेट में जो मर्करी होती है वो असल में करती ये है कि ये एक ट्राईसाइक्लिक रिंग बन लगती है। ठीक है, अब मैं ऊपर ऊपर से बना रहा हूँ, अगर बनाना चाहूँ तो समझने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। मर्करी जो है एक रिंग बना लगती है अपने साथ, और इस रिंग को तुरंत टूटना होता है, और टूटने के बाद जो है इनॉल बनता है पानी डालते ही, वही वाटर एक तरफ से अटैक करता है, इनॉल पड़ता है, और उसके बाद टॉटोमराइज हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब तुम्हें बस इतना याद रखना है कि अल्काइन कैसे कर रहे हो, तो तुम कीटोन निकाल कर लो। ठीक है, ठीक है ना, और एग्जाम्पल देख लो चाहो तो। अगर मान लो तुम्हारे पास ये भी है, ये, ठीक है, यहाँ लिख दे वो H2SO4, और यहाँ लिख दे तुम्हारा Hg2+ पानी के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या यो बड़ी, यो बड़ी, ये प्रोडक्ट बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये प्रोडक्ट हमारे सामने बनने में आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर कट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं क्या
करा रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। बी रेडी फॉर द दिस टाइप ऑफ बकवास, अच्छे वाले क्वेश्चन एक्चुअली, नॉट द बकवास मैंने आप, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही प्यारी और बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ये भी याद रखना हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। शॉर्टकट में हम जनरली मैं लिखता हूँ OMDM रिएक्शन, या बुक्स में आपको मिल जाएगा OMDM के नाम से, ठीक है। अब मर्क्यूरेशन का क्या मतलब होता है? मर्क्यूरेशन का मतलब होता है मर्क्यूरी के प्रेजेंस में रिएक्शन, मर्क्यूरी एस्टेट होता है। मैं आपको पहले इससे इत्तला करा दूं, इससे जान लीजिए, इसको हम लोग मर्क्यूरी एस्टेट बोलते हैं। और यहाँ पे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस, और ये अपना अगर लिविंग ग्रुप निकल भी जाएगा तो मेरे लिए ये तो एक तो प्रोडक्ट जो बना, जो बाहर निकला, ये अपने जुगाड़ सेट कर लेगा ड्यू टू रेजोनेंस भाई साहब, ये अपना स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे ये जो तुम्हें इससे मतलब नहीं है, मेरे तो मतलब इससे है, ये जो तुम्हें आया ना, ये असल में तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है? एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, क्योंकि यार हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो अब अल्कीन में इतने को डालना तो बड़ा मुश्किल है, तो हमको क्या करना पड़ता है? इसको आयोनाइज करना पड़ता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं जो मैकेनिज्म में जब मैं सीधे ये लिखूंगा तो समझ जाओगे बंदे ने क्या लिखा है ना। आओ, तो मान लो मेरे पास ये कोई अल्कीन है, और जब आप इसको रिएक्ट करा रहे हो HgOAc के होल्ड वाइज के साथ, ठीक है, तो क्या हो रहा है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, यहाँ से HgOAc आ गया प्लस AOC माइनस बाहर गया, ये बॉन्ड आपका टूटा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो सटक से यहाँ इसका अटैक हुआ। जैसे इसका अटैक हुआ तो यहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ आया CH2HgOAc, ठीक है। अब मरकरी के जो इलेक्ट्रॉन है वही पुराना, इनको गुल्लू गुल्लू करने में मजा आती है, ये हमने इनका गुल्लू गुल्लू कराया और एक बॉन्ड का इंटरेक्शन करा दिया। जैसे ही आपका बॉन्ड का इंटरेक्शन हुआ तो ये बना, क्योंकि नॉर्मली तुम कहो पानी अटैक कर लेगा तो नहीं, अब लेकिन पानी तो इंतजार में है, पानी इंतजार में है, आपको पता ही चल चुका होगा कि ये कौन सी मैकेनिज्म जा रही है, बोलो बोलो बोलो, एकदम एंटी मैकेनिज्म जा रही है, और ट्राई साइक्लिक की रिंग बन रही है। तो क्या कहीं कार्बोकटाइन फ्री है या बाइंड फॉर्म में है? बोलो, आंसर इज बाइंड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन हो रहा है। अगर ये बाइंड फॉर्म में है तो इसके अंदर क्या कोई शिफ्टिंग पॉसिबल है? क्या मिथाइल शिफ्ट होगी? आंसर इज नहीं। क्या हाइड्राइड शिफ्ट होगी? आंसर इज नहीं, ठीक है। कोई एक्सपेंशन कुछ नहीं होगा, चुपचाप बस अटैक मारो। या मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। मजा आ रही है? कितना आसान हो जाएगी केमिस्ट्री यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान करने का सबसे प्यारा तरीका है कि उसकी मैकेनिज्म समझ जाओ, ठीक है। ये आया पानी, मैं एक्सप्रेस निकाल दूंगा, ठीक है। अब मैं दोबारा एक्सप्रेस नहीं रखता हूँ, ठीक। इस पूरे को बोलते हैं मर्क्यूरेशन करना। लेकिन चूंकि आपने जो मर्क्यूरेशन किया है, आपको इसको भी तो बाहर निकालना है ना। तो अगला आएगा डीमर्क्यूरेशन, इसी का कंटिन्यू स्टेप है डीमर्क्यूरेशन। पहले हम क्या कर रहे थे? मर्क्यूरेशन कर रहे थे, मतलब मर्क्यूरी ऐड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? मर्क्यूरी को बाहर निकालेंगे, ठीक है।
तो इतनी आसानी से कोई चीज तो बाबूजी निकलने नहीं वाली। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे NaBH4 ले लो, सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड बुलाते हैं, जिससे हाइड्राइड आयन खाली होता है। क्या खाली होता है? हाइड्राइड आयन। मैं थोड़ा सा अगर इसकी पिक्चर दिखा दूं, कुछ ऐसे होता है Na+ और ये BH4- फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके। तो आप चाहते क्या हो, इसको हाइड्राइड फॉर्म से अलग करते हो। हाइड्राइड फॉर्म से अलग करने का मतलब क्या होता है असल में ये यहाँ पे अटैक करना है इसने। तो ये जब हम लोग बॉन्ड खींचते हैं तो ये इस पे अटैक करता है। अब यहाँ पे क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे अटैक करता है। यहाँ नेगेटिव, हमको बाय प्रोडक्ट से मतलब तो नहीं है, लेकिन यहाँ आया CH2H। एंटी मैकेनिज्म को फॉलो किए रहना, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये हमारा फाइनली मदिरा एथेनॉल अल्कोहल प्रोडक्ट बन गया। चल एक बार देख लो इसको आराम से, क्या किया हमने। वैसे आप तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो आराम से। ठीक है, ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा मर्क्यूरेशन का है, और ये जो वाला जो है ये हमारा डीमर्क्यूरेशन का है। तो रिएक्शन की कैप्सूल लिख लो, मतलब छोटे में लिख लो। इसकी जब कैप्सूल लिखोगे तो बस तुम्हें एक बात इत्तला कर दूं, एक बात समझा दूं। एग्जाम में ऐसे लिख सकता हूँ, HgOAc का होल ट्वाइस, मर्क्यूरी एसिटेट हो गया। ठीक है, और पानी हो गया नंबर 2 पे NaBH4 हो गया, थोड़ा OH- डाल देना बेस फॉर्म में। तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट आएगा, मैं यहाँ मेरी शक्ल आएगी तो यहाँ प्रोडक्ट आएगा। एक आएगा OH। बस तुम्हें एक बात समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो OH का H आया है ये कहाँ से आया है? फ्रॉम जलम, पानी। वाटर लिखा होता ना यार, लिखो ना इसको। ये जो H आया है ये कहाँ से आया है? इस रिडक्शन से आया, रिड्यूसिंग एजेंट से। मतलब कल को मैं पानी की जगह D2O करूँगा तब भी बर्बाद हो सकते हो, और रिड्यूसिंग एजेंट की जगह NaBH4 की जगह NaB4 कर दूंगा, मेरी मर्जी। मतलब कहानी कुछ ये सिखाना चाहता हूँ मैं कि मान लो यार ये कुछ ऐसे है, यहाँ मजा नहीं आएगा, अगले पेज में करते हैं। यहाँ और उसने ऐसे दिया HgOAc का होल ट्वाइस, यहाँ कर दिया D2O, यहाँ उसने NaBH4 ही रखा हुआ इसमें के साथ, इसको प्रोडक्ट A बोल दिया। और यहाँ पानी कर दिया, और यहाँ पे इसने NaBD4 कर दिया /OD-, प्रोडक्ट B हो गया। और यहाँ उसने HgOAc का होल ट्वाइस जलम के साथ, जलम की जगह इसको तुम D2O कर दो, और यहाँ पे भी NaBD4 कर दो OD- के साथ, ये प्रोडक्ट C बन गया। अब तुम्हें तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग आंसर आएंगे, एकदम अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, आओ देखो पहले में क्या है, OD पड़ा है और NaH पड़ा है। तो यहाँ पता है क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा OD आएगा और CH2H यहाँ आएगा मेरे थोपड़े पे। और यहाँ आएगा तुम्हारा OH, यहाँ आएगा CH2D, और यहाँ आएगा तुम्हारा OD और CH2D।
ओडी बोल रहा है, लिख वच रहा है, हाँ, है ना। तो ये 3 अलग-अलग प्रोडक्ट हमारे साथ बने, हमारे साथ रहे, इन्होंने हमारा खूब साथ दिया कि ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन कोई भी मैकेनिज़्म नहीं फॉलो हो, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। कहने का सेंस मेरा ये है कि भैया अगर देख सकते हो कितना बारीकी से वो आपके साथ गेम खेलेगा ना, आपको एहसास भी नहीं होगा। आपसे ऐसे देगा D2O D+ और यहाँ पे ही ऐसे देगा HgOAc का होल ट्वाइस D2O, यहाँ पे NaBD4 OD-। अब तुम बताओ कहाँ रीअरेंजमेंट होगा और कहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, देखोगे ना तो एकदम मजा ही आ जाएगा। इसका आंसर कुछ ये आएगा, C2CH3, और इसका आंसर कुछ ये आएगा यार, ओए CH2CH3 ने CH2CH2D, मेरे थोपड़े पे दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर कुछ ये आएगा। दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे इन दोनों की छुपी हुई मैकेनिज्म है। यहाँ पे फ्री कार्बोकैटायन है, अरे भैया लिख दे, ऐसे लिख देना यार। यहाँ पे फ्री कार्बोकैटायन है और यहाँ बाइंडेड फॉर्म में कार्बोकैटायन है। बाइंडेड फॉर्म बोले तो वही पीछे साइक्लिक कार्बोकैटायन, ट्राइसाइक्लिक वाला। तो जहाँ पे भी बाइंडेड या ट्राइसाइक्लिक कार्बोकैटायन आ रहा है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा, और यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, तो यार रिएक्शन की बारीकियों से खेलो, वो हल्की हल्की छोटी 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 चीज़ों से आपको परेशान करेगा, आपसे खिलवाएगा, आप फंसते चले जाओगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सीरो देख लें, सीरो देख लेते हैं। अब अगर मान लो उसने ऐसे कर दिया, यहाँ पे उसने H2 ले लिया, नंबर 2 में उसने D4 कर देंगे, चलो D4 ले लिया और OD-। अब आपसे इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट यहाँ बना रहा हूँ, प्रोडक्ट कुछ ऐसे आएगा। देखो ये तो अपनी जगह है, ये रिएक्शन कैसे जा रही है अगर देखा जाए तो क्या एंटी मैकेनिज्म है। हमसे सीरो पूछ रहा है तो एंटी मैकेनिज्म का मतलब एक तरफ OH आएगा और एक तरफ OD आएगा, या जो भी H आएगा और एक OD आएगा। तो यहाँ से देखो पानी दिख रहा है, OH निकल जाएगा और यहाँ से D निकल जाएगा, नो डाउट। लेकिन कोशिश करो कि D और H को इसके रिस्पेक्ट में नापो। तो यहाँ पे मिथाइल है ना, तो कोशिश करो यहाँ लिखो D और यहाँ लिखो OH। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर OH और 2 नंबर पे आता मिथाइल के रिस्पेक्ट में, मिथाइल यहाँ पे आता, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलकर क्या करते हैं, इसका रिपल्जन करते हैं, और रिपल्जन होता तो फिर यार स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता। मतलब आप बना तो ठीक रहे हो, चलो कोई नहीं, यहाँ ऐसे लिख दिया, यहाँ तुमने ऐसे लिख दिया, तो ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा। ये प्रोडक्ट स्टेबल है, यही बनाओ, क्योंकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी का ख्याल रखनी है हमको। भाई रिपल्जन कम होगा तो स्टिल ज़्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आयो समझ में, पक्का ना, बढ़ जाए आगे। चलो
अगला टॉपिक आएगा हमारा रिएक्शन विद डाइबोरेन। डाइबोरेन का शॉर्टकट होता है B2H6। अब ये क्या होता है, तो थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ी हो, बच्चे इसके अंदर बनाना बॉन्डिंग होती है। अब मैं यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा, इसको देखने के लिए मेरी केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियोस को देखो, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। फिलहाल मैं इसको सिमेट्रिकली ब्रेक कर सकता हूँ भैया। सिमेट्रिकली ब्रेक करूँगा तो ये लिख सकता हूँ क्या, ये BH3 का होल ट्वाइस है, अगर मैं सिमेट्रिकली ब्रेक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अल्कीन का और अल्काइन का डाइबोरेन से रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो आओ सीखते हैं। ये है रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ डाइबोरेन। डाइबोरेन के साथ अल्कीन की कैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा नाम बता दूं, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्टकट में इसको HBO भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, मैं पहले इसका कैप्सूल लिख दे रहा हूँ, फिर मैकेनिज्म पे जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करते हो, असल में डाइबोरेन डालते हो B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, इसका नाम होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, सॉल्वेंट होता है। इसके बाद आप यहाँ पे बहुत कुछ डाल सकते हो, यहाँ पे फिलहाल बुक्स कुछ H2 डालती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मिथेनॉल क्या कह सकते हो, एसिटिक एसिड भी डाल सकते हो और NH4Cl भी डाल सकते हो। अभी आएंगे अभी फिलहाल आप इस रिएक्शन का बेसिक सा कैप्सूल देखो। यहाँ पे भी मदिरा बनेगा, बस आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एंटी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा, या कहूँ कि एंटी मार्कन को फॉलो कर रहा होगा, है ना, आपको लग रहा होगा ऐसा, बट इसकी इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा नहीं कहती। बस आप अभी याद रखो कि हाँ भाई, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे वो जा रहा है, जिसकी कैप्सूल है, लेकिन मैकेनिज्म ये नहीं है, मैकेनिज्म कुछ और है। आइए मैकेनिज्म समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यार ये जो डाइबोरेन है, जिसको हम लोग B2H6 बुला रहे हैं, ये B2H6 असल में है क्या, ये BH3 का होल ट्वाइस है, 2 मोल्स तो है BH3 के बाद एक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, BH3 को भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, BH2H। अब होता क्या है, आप क्या करते हो, ये अल्कीन लेते हो और इस पे सिन मैकेनिज्म कराते हो। क्या कराते हो, बोलो बोलो, क्या कराते हो, सिन मैकेनिज्म कराते हो, क्योंकि बाद में फिर तुम मेरे को बोलोगे सर मैकेनिज्म कहाँ जाएगी, तो मैं बता देता हूँ, दिस रिएक्शन फॉलोज द सिन मैकेनिज्म। अब जब सिन होने का मतलब होगा ये कि B और H कुछ ऐसे इंटरेक्शन दिखाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये BH2 असल में चूंकि सिन मैकेनिज्म जा रहा है बेटा, तो ये इसके ऑर्बिटल में और ये इसके ऑर्बिटल में, ये या ऊपर बैठ रहा है, ओवरऑल आके चिपक रहा है, सेम साइज से अटैक हो रहा है, इसलिए सिन अटैक लिख दो उसको। जब सिन अटैक होगा ना, तो ये कहानी कुछ देर के लिए ऐसी हो जाएगी। देखो, ये ब्रेकिंग, ये फॉर्मिंग, ये ब्रेकिंग और ये फॉर्मिंग। ब्रेकिंग फॉर्मिंग बराबर है, इसको स्टेट को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। अब जब तुम देख चुके हो क्या ब्रेक होने वाला है, क्या फॉर्म होने वाला है, तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, तो हम इसका प्रोडक्ट ही बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा क्या, RCH फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2BH2,
ठीक है, बाकी वैलेंसी यार मैंने पूरी कर रहा है, एच है, चलो कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका फाइनली बना RCH2BH2। अब क्या करोगे ना, इस RCH2BH2 को फिर से लोगे, बट इस बार कैसे लिखोगे, BHH, और यही एल्कीन आप दोबारा ले लेना, एल्कीन आप दोबारा ले लेना। मान लो आपने ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसका इंटरेक्शन कुछ ऐसे, आप देख पा रहे हो कि मैं हाइड्रोजन को वहां लेके जा रहा हूँ जहां पे कम हाइड्रोजन है, और रेस्ट पार्ट ऑफ द एयर को लेके जा रहा हूँ, मतलब बहुत ही बवाल होने वाला है। ये कुछ ऐसे आएगा, आजा भाई आजा, ये H, ये B, ये H, और यहाँ पे क्या था, CH2R। चल इंटरेक्शन देखा, सिनेटैक कराओ, दोबारा सिनेटैक कराओ। तो आप देखें ये क्या हुई, ब्रेक, ये क्या हुई, फॉर्म, ये क्या होने वाली है, चल हट ब्रेक हो जा, ये क्या होने वाली है, फॉर्म। ठीक है, मतलब फिर से कुछ ऐसा बनना है क्या, फॉर्मिंग ब्रेक, ये R, ये C, ये H, ठीक है, बाकी वैलेंसी भी कर लेना यार, और ये H, ये CH2, और ये फॉर्म हो रही है तो B, यहाँ पे ये एक H, और यहाँ पे CH2R। देख रहे हो क्या हो रहा है, अभी रुकेगा नहीं, अभी ये जितने हाइड्रोजन है सारे यूज करता है असल में। और देखते हैं, मैं तुम्हारे सामने कुछ चाहिए था, RCH2, CH2B, यहाँ पे H, CH2R। अब फिर से इसको इस अल्कीन से रिएक्ट कराओ, फिर वही बात, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे पूरा। तो इसके इंटरेक्शन को देख लेते हैं एक बार इसके इंटरेक्शन को देख लेते हैं, आओ। यहाँ हाइड्रोजन फॉर्म, ये B, ओके, यहाँ पे CH2R, यहाँ पे एक R कम लग रहा है यार मुझे, मीन्स ठीक चल रहा, चल ठीक है। अब कुछ तो ये वाला बाउंड क्या होने वाला है, फॉर्म, ये वाला क्या होने वाला है, चलो भैया ब्रेक, ये वाला क्या होने वाला है, फॉर्म, और इसका एक क्या होने वाला है, ब्रेक। अल्टीमेटली तुम्हें एक बात नजर आएगी कि तुम्हारे इस बोरॉन के तीनों तरफ तुम्हें ये नजर आएगा, CH2R, ठीक, ये नजर आता है ना। तो ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, फाइनली तुम इसको ऐसे लिख लो कि RCH डबल बॉन्ड CH2 था, इसको जब तुमने B2H6 से रिएक्ट कराया THF के साथ, तो तुम्हें ये मिल गया, बैलेंस करते रहना, यहाँ CH2R, यहाँ पे CH2R, और यहाँ पे भी CH2R। मतलब कह सकते हो कि ये 3 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, मतलब CH2R का होल थ्राइस B, मतलब ये मिल रहा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे बहुत बुक्स अलग अलग काम करती है, अरे यार पेज खत्म हो गया क्या, हाँ, यही करा देगा। अब ये करोगे कि यहाँ पे अगर तुम H2 डालोगे, डालोगे OH माइनस 7, तो ये बन जाएगा तुम्हारा RCH2CH2H OH। और अगर यहाँ पे तुम एसिटिक एसिड डालोगे तो ये बनेगा RCH2CH2H अल्कीन, ठीक है। इसको बोलते हैं डायबोरेन से होने वाली रिएक्शन, ठीक है।
ये हमारा साइक्लिक में है, ट्राई साइक्लिक रिंग है। ओके, तो ये हमको याद रखने वाली बात है, याद रहेगी ये चीज़ आपको। बस इतना याद रखना कि रिएक्शन सिन मैकेनिज्म बन जाती है, ठीक है, क्या जाती है सिन में बन जाती है। अगर तुम यार 1 सेकंड मुझे दो, 1 सेकंड मुझे यार, पेज खत्म हो गया। हाँ, पेज मिलता है, खुशी हो जाती है। मतलब मेरा कहने का बस सेंस ये है कि अगर तुम्हारे सामने ये कोई एल्कीन थी और तुमको ये इसने B2H6 और OH माइनस के साथ होते हुए H2O2, मतलब यहाँ THF ले लेना, H2O2 OH माइनस ज़्यादा है, तो तुम्हारे सामने ये ना ऐसे आएगा। तो बोलते सेम मैकेनिज्म फॉलो करना है। बट कोई भी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन मत कराना यार, कोई भी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन मत कराना, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक, कुछ ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे सामने ये होता और तुम्हारे B2H6 जगह मैं B2D6 कर दे रहा हूँ, THF, और यहाँ पे H2O2 जगह D2O2 कर दे रहा हूँ OD के साथ, तो कोई चेंज मत करना। मार्कोनिकॉफ की जगह एंटी मार्कोनिकॉफ वाले करने लग जाना, मतलब जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे OH की जगह OD आ जाएगा, है ना, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। ओके, तो ये हो जाएगा CH2CHD, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अरे गिरेगा OD, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई साइक्लिक पद्धति नहीं किया और सेम मैकेनिज्म को फॉलो किया है। इसका ख्याल तुम भी रखोगे यार कि सेम मैकेनिज्म को यूज करोगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। इतनी बातें आप लोग याद रखना यार, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत है, ठीक है। आओ आज का लास्ट क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं यार। प्रोडक्ट ए और B2H6 के साथ THF होते हुए OH माइनस H2O2, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई देना कि ए और बी दोनों प्रोडक्ट क्या बनेंगे। देख सकते हो, बस इतना हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ भी सिन मैकेनिज्म फॉलो होगी, यहाँ भी सिन मैकेनिज्म फॉलो होगी, और पूरे तीनों में ATM रूल लगाना मत भूलना, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ ATM रूल लगाओगे खटक से आंसर आएगा। मुझे इस प्रोडक्ट की स्टीरो जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में इसका स्टीरो रिप्लाई करना। ये रेस्मिक बनेगा या मीजो बनाएगा। क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। किसी को अगर 2 लिया हो तो लास्ट क्वेश्चन ले लेना 3। ओके, तो आई होप इतनी बातें आपको यार समझ में आई होंगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार। अच्छी लगी हो तो अच्छा लाइक कर देना वीडियो को, इस चैनल को मत भूलना यार, और इस कोड को मत भूलना, कोड का ही सही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और याद रखना कि हमारा IIT JEE का प्लान हाइक होने वाला है, उसके रेट्स हाइक होने वाले हैं, इसलिए उसे पहले जितनी जल्दी आप ले सको तो हरी अप, फटाफट उसको ले लो, ठीक है। और मेरे लेते टाइम इस कोड को जरूर याद रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशंस को दबाते रहना, हिट मतलब बेल आइकन को हिट किए रहना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।